चलिए हम लोग टेस्ट 13 कितना टेस्ट 13 हम लोग करेंगे। टेस्ट 12 तक हम लोग कर चुके थे, तो हम लोग अब 13 शुरुआत करेंगे। चलिए, इसमें 50 क्वेश्चन का सीरीज रहता है फ्रेंड्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन VVI, इसलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा और उसको रिवीजन भी, आपका जिसको पता है रिवीजन भी हो जाएगा, नहीं तो आपको याद हो जाएगा। इसलिए याद अच्छे से कर लीजिएगा ताकि दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए एकदम शांत मन से बैठ कर देखिएगा। और चलिए, और डेली लाइव जो होता है लूसेंट का, ये लूसेंट का 11:30 बजे रात में, 11:15 बजे रात में लगभग होता है, और 9 बजे रात में ये करंट अफेयर्स का चलता है। इसलिए इससे लाइव डिस्कशन करना ना भूलें, ताकि आप लोग को करंट अफेयर्स का भी हमेशा रिवीजन होते रहे पूरे एग्जाम के लिए, पूरे साल के लिए। चलिए आइए, 12 तक हो गए, 13 वाला हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पद्म विभूषण, इसको कमेंट में भी हम लोग इसका जवाब मांगे थे। तो पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? श्रीनिवास वर्धन का संबंध ये विज्ञान से, कहाँ से, किससे? विज्ञान क्षेत्र से। देखिए 2025 के लिए बताए थे पिछले वीडियो में भी। 139 पद्म पुरस्कार मिला, जिसमें 7 मिला पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। आइए दूसरा, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कितनी बार लोकसभा चुने गए थे? वो लोकसभा चुने गए थे, ये 7 बार चुने गए थे। कितनी बार? 7 बार। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की? तो ये पूरा कर लिया है 51 दिन की यात्रा। कितने दिन के? 51 दिन की यात्रा। ये 13 जनवरी को इसको हरी झंडी दिखाया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाए थे। ये 32 किलोमीटर की यात्रा पूरा किया। कितना? 51 दिन में कितना? 3200 किलोमीटर। भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? ये क्या है? दक्षिण अफ्रीका से। किससे? दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते, जिसमें से 7 मेल और 5 फीमेल। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। प्रति समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 फरवरी को। कब? 11 फरवरी को। समर्पण दिवस किनके याद में मनाया जाता है? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, क्या? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पे, के जन्मदिन पे मनाया जाता है प्रतिवर्ष समर्पण दिवस। याद रख लीजिएगा कब? 11 फरवरी को, डेडिकेशन डे। मोहम्मद शहाबुद्दीन को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया? ये बनाया गया है बांग्लादेश को। किस देश का? बांग्लादेश का। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब किया गया था? दक्षिण गंगोत्री का स्थापना, देखिए दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र था, जो भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का हिस्सा था। यह 1983-84 में स्थापित किया गया था, और इसका नाम गंगोत्री ग्लेशियर के नाम पर रखा गया है। वर्तमान में इसका उपयोग एक आपूर्ति बेस और पारगमन शिविर के रूप में किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1983। चलिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। जनजातीय और राज्य है, तो इसमें पूछ रहा है कौन कौन सा, मतलब कौन सा मैच सही है, उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है। विच ऑफ द अबव इज करेक्टली मैच्ड। तो इसमें से कौन सा सही है? चलिए, लिम्बू सिक्किम का, ये सही है, लिम्बू सिक्किम का है। ये कार्बी हिमाचल प्रदेश नहीं है। डोंगरिया उड़ीसा का, ये सही है, डोंगरिया उड़ीसा का सही है। लिम्बू सिक्किम का सही है। कार्बी कहाँ का है? ये कार्बी असम का है। कहाँ का है? असम का है।
तो क्या हो जाएगा राइट आंसर हम लोग का? ये 1 और 3 होगा। क्या होगा? 1 और 3। एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? एक देश के अंदर सबसे बड़ी झील हो जाएगी मिशिगन झील। कहाँ है? ये अमेरिका में है। मिशिगन झील कहाँ है? अमेरिका में। ये कितना है? 58,000 वर्ग किलोमीटर पे। 58,000 मीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर में ये सबसे बड़ी झील है। वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है कितनी प्रतिशत मात्रा? 0.01%। कितनी? 0.01%। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है O2 और 0.03% CO2 है। कितना? CO2 है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो गर्म जलधारा का उदाहरण पेरुवियन जलधारा या गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुशीमा गर्म जलधारा, एलिनो गर्म है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित करता है जिसका प्रमुख कारण क्या है? जिसका प्रमुख कारण है स्थल तथा समूहों का विभेदीतापन। नोकरेक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नोकरेक जैवमंडल है ये मेघालय में है। कहाँ पे है? मेघालय में है। इसको 2009 में यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया था। 2009 में यूनेस्को की सूची में भी। कौन सा डेल्टा कैप कैमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? डेल्टा कैप कैमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है कौन सा तट है? तो यह है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कौन सा है? कोरोमंडल। ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक। आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? मतलब इकाई लेस या बीमा लेस, बीमाहीन भी बोल सकते हैं, डायमेंशन लेस। तो यह है सापेक्षिक घनत्व। क्या है? सापेक्षिक घनत्व। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है पृष्ठ तनाव का। यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर क्या किया गया कार्य कैसा होगा? वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाएगा कोई वस्तु, किया गया कार्य कितना होगा? किया गया कार्य तो आप अगर अच्छा कॉमन सेंस लगाए तो बता सकते हैं। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू डेल्टा एस, मतलब विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है? सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डिस्टेंस रहना चाहिए पॉजिटिव रहना चाहिए, ना कि जीरो। तो यहाँ डिस्टेंस देखिए वृत्ताकार पथ पे, इसका क्या हो जाएगा? विस्थापन तो जीरो आ जाएगा। एक पॉइंट पे यहाँ, फिर यहाँ से होते हुए फिर यहीं पे आ जाएगा, तो इसका विस्थापन चली गई दूरी जीरो हो जाएगा। दूरी तो चल रहा है लेकिन उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विस्थापन जो है वो जीरो हो रहा है हमेशा बार बार। तो क्या हो जाएगा? जब ये जीरो हो जाएगा गुना एफ, तो क्या हो जाएगा? पूरा जीरो हो जाएगा। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन? ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऊर्जा किसी कार्य को कार्य करने की क्षमता की माप है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी स्प्रिंग तुला की रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो सबसे कम भार दिखाएगी जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो जाती है। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। किस लिए प्रयोग किया जाता है माइक्रोवेव ओवन में? ये पूरी तरह निमज्जित हो जाता है। ये ठीक है इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। चलिए 21 नंबर। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा, यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है। इसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसी होती है? तो ये बनने वाली लहरें अनुदैर्घ्य होती है। कैसी होती है?
अनुदैर्घ्य याद रख लीजिएगा। ध्वनि कैसा तरंग है? ये ध्वनि ये अनुदैर्घ्य तरंग है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा है? अनुप्रस्थ है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन अणु का नाभिक ये अणु का नाभिक था। हाइड्रोजन अणु का नाभिक केवल एक प्रोटॉन से बना होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी एक, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी एक ही होता है। इसमें कितना हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। आइए 24, कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण नहीं है? सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण कौन सा विकल्प नहीं है? ये निम्न गलनांक और क्वथनांक, ये है उच्च गलनांक क्वथनांक, ये नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व, द फर्स्ट मेटेलिक एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज, क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। लिथियम परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 3। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, सोडियम 11। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ये आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आयनोनाइजेशन एनर्जी। निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस निकलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तो क्या कौन सा गैस निकलता है? ब्रोमीन गैस। ब्रोमीन साधारण ताप पर गहरे लाल बादामी रंग के द्रव में रूप में पाया जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो यह संक्षारण। क्या? संक्षारण, कोरोशन। आइए 31, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन इथोलॉजी करता है। क्या करता है? इथोलॉजी। इथनोलॉजी किसका अध्ययन है? ये मानव जाति का। किसका? मानव जाति का अध्ययन, इथनोलॉजी। इटियोलॉजी किसका है? रोगों के कारण अध्ययन, रोगों के कारण, रोगों के कारण का अध्ययन। एंटोमोलॉजी क्या है? कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कोशिका का मास्टर यह नाभिक को कहा जाता है। किसको? नाभिक को कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है तो यह है, क्या है? अस्केलेर्न कायमा। चलिए आगे। निम्न में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? दूध का प्रोटीन कौन सा फ्रेंड्स? ये कैसिन दूध का प्रोटीन है। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें समरूप अंग कहा जाता है। निम्न में से कौन एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? अंतःपरजीवी का उदाहरण है फीताकृमि है। क्या है? फीताकृमि एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के खून का रंग ये नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? एंजियोप्लास्टी की जाती है हृदय पे। किस पे? हृदय पे। मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? बौनेपन के लिए उत्तरदायी है पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? तो नेत्रदान किससे कर सकता? रेबीज वाला नहीं कर सकता, हैजा वाला भी नहीं, टिटनस वाला भी नहीं कर सकता, मधुमेह वाला कर सकता है। नेत्रदान मधुमेह वाला कर सकता है।
लेकिन ये सभी रेबीज, हैजा, टिटनेस, ल्यूकेमिया, मेनिंजाइटिस, एड्स ये सभी वाला नहीं कर सकता। निम्न में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद मौजूद होता है? तो तंबाकू में मौजूद क्या होता है? निकोटिन होता है। निकोटिन यह तंबाकू के पत्तों में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है फ्रेंड्स, इसलिए तंबाकू ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा के लेना ही नहीं चाहिए। निम्न में से लघु उद्योग की क्या समस्या है? लघु उद्योग की समस्या है पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव, अर्थात तीनों। शेनवेट का संबंध, शेनवेट का संबंध किससे है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। किससे? केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। शेनवेट, शेनवेट का फुल फॉर्म है सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। क्या है? सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। आइए आगे। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? When was the paper money first introduced in India? ये किया गया था 1862 में। कब? 1862 में। भारत सरकार ने 1862 में जारी किया था। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। यह साख नियंत्रण है, साख सृजन नहीं है, मौद्रिक नीति का निर्माण भी है, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के शिखर संस्था के रूप में है। अर्थात यही इसका नहीं के पूछ रहा है, तो नहीं के लिए दूसरा आंसर हो जाएगा। आइए 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या कोई भी देखिए विषम संख्या एक के बाद दूसरा होता है, जैसे एक, फिर तीसरा होगा, फिर पांचवा, ऐसे। लेकिन 21 विषम संख्या 21 है, और उसका देखिए औसत दिया हुआ, औसत मतलब बीच वाला दिया गया है, तो बीच वाला 21 है, तो इधर 2 बढ़ा होगा 23, 25, इधर 2 घटेगा 19, 17, तो सबसे छोटा संख्या क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यही राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, 5 क्रमिक संख्या तो एक एक्स, तो एक एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6 कितना हुआ? 2, 2 4 1 5, एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 8 बराबर कितना औसत? 21। ये पूरे कितना है? कितना संख्या? 5 संख्या है, 1 2 3 4 5। अब कीजिए तो कितना हो जाएगा? 5x प्लस कितना होगा? 4 2 6 6 12 8 20 बराबर 1 5 75 से कीजिए, 5 से 4 21, ये कितना आ जाएगा? 17। एक्स का वैल्यू 17 आया, आंसर 17 हो गया। राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। अगर 100 में से 36% लाना जरूरी है। उसने 24% अंक हासिल किए, तो 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। परीक्षा का पूर्णांक कितना है? मतलब कितना अंक का वो एग्जाम है उसका, परीक्षा। मान लिया एक्स अंक का उसका परीक्षा है, तो उसमें 36% अंक प्राप्त करना था, तो 36%। लेकिन उसने 34% अंक प्राप्त किया और 9 अंक से अनुत्तीर्ण रहा, यानी 24% अंक प्राप्त किया और 9 अंक से अनुत्तीर्ण रहा, तो 9 अंक और लाता तभी 36% के बराबर होता। तो फिर इधर आ जाएगा तो घर कितना आ जाएगा? 12x/100 बराबर 9, कितना होगा? 3 3 9, 3 4 12, 4 से 25, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 75 अंक का उसका होगा। एक कारीगर m मिनट में जे वस्तुएं बनाता है, तो 2/3 घंटे में कितनी वस्तु बनाएगा? ये सीधा एक नियम पे है, m वस्तुएं m मिनट में जे वस्तुएं बनाता है, तो 1 मिनट में j/m वस्तुएं, तो फिर कितना? 2/3 घंटा में, 2/3 घंटा को मिनट में बदल दीजिए, 60 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये 20 से 60 यानी 40 j/m। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 40 j/m। आइए 48 हो गया। 49, एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर 100 मीटर पीछे है। यदि चोर से 100 मीटर पीछे है सिपाही, यदि सिपाही तथा चोर की चाल का अनुपात इतना, पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय करेगा? देखिए 100 मीटर पीछे है, तो दोनों का डिफरेंस ही 100 मीटर है, तो कितना हो जाएगा? इसका डिफरेंस x मान लेते हैं, तो ये x हो जाएगा डिफरेंस 5x - 4x बराबर x बराबर 100 है, x बराबर 100 आया। तो इस क्या पूछ रहा है? चोर की चाल, चोर कितनी दूरी तय करेगा? तो 4 से गुना कर दीजिए, इसका 4 है, 4 गुना 100 कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में इतना रुपये होता था, 6 वर्ष में इतना रुपये हो जाता है, तो धन राशि ज्ञात करना है। देखिए कोई भी धन राशि कितना हो जाता है? 6690 रुपया कितना वर्ष में? चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा था। पी मान लीजिए मूलधन,
1 प्लस आर होता है, आर नहीं दिया हुआ है, एन कितना है मतलब वर्ष 3 वर्ष है। इसी तरह कितना है 10,035, ये भी मूलधन कुछ नहीं दिया हुआ 35 की मान लीजिए। ये 1 प्लस आर बाय 100 पे पावर 6 निकालना क्या है धन यानी मूलधन यानी पी निकालना है। तो पी निकालने के लिए हमको आर को एलिमिनेट करना होगा। देखिए ये 10,035 है बराबर पी, इसको 1 प्लस आर बाय 100 पे पावर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर यही बराबर आ जाएगा। ये पी है 1 प्लस आर बटे 100 के पावर 3 का कितना हो जाएगा, इधर पी नीचे आ जाएगा तो 6690 बटे पी का पूरा का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, तो ये 1035 बराबर पी गुने 6690 गुने 6690 बटे पी स्क्वायर। तो पी से पी कैंसिल, अब काटिए इसको काटिएगा तो 5 से काटिए, 1 पंतिया 15, 1 पंतिया 15, 4 पंठी 40, 5 से 20, 5 सती 35, फिर 7 2 9 9 से काटिए, ये 9 सती 63, 9 से कट जाएगा। देखिए 9 दूना 18, 2 9 दूना 18, 2 9 27, 9 से 9 सती 63, 6 9 सती 9 सती 63, कितना आएगा 63 3 39, 9 से ये नहीं कटा तो 9 से इसको काटिए, एक बार में 9 4 9 चौक 36 7, चलिए 9 से नहीं कट रहा तो 3 से काटते हैं, 3 से, ये 9 से नहीं कट रहा है फ्रेंड्स, चलिए तो हम लोग पहले 3 से काटेंगे। तो क्या हुआ 3 छक 18, 2 3 छक 18, कहीं गलती कर रहे हैं, 5 से 5 दूना 10, ठीक है, 0 0 5 सती 35, ठीक है, 1 5 पंतिया 15, 1 पंतिया 15, 4 पंठी 40, ठीक है, फिर 690 है ना, 6690 1035, फिर 7 2 9 तो 3 से 9 से 15 6 21, 3 से कटना चाहिए, नहीं सॉरी 3 1 4 3 7 8 7 15, 3 से कटना चाहिए, 3 छक 18 2 3 छक 18 2 3 9 27, ये 3 से 3 चौक 12, 1 3 चौक 12, 1 3 छक 18, और ये 690 669 669 देने शून्य बच जाएगा, कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 1, इधर 44, इधर गुने 10, ये चूंकि 1 शून्य यहाँ बचा रह गया बटे पी का वैल्यू कितना आ जाएगा 4460, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ है 4460, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए थोड़ा ही लंबा प्रोसेस में चला गया, क्योंकि कैलकुलेशन में होता है कभी कैलकुलेशन में थोड़ा जितना फास्ट कीजिएगा उतना सही रहेगा। आप क्योंकि हम यहाँ पे समझाने के लिए किए हैं, इसे हम इसे यहीं पे पुट कर देते, उसका वैल्यू डायरेक्ट 690 पी, हमको काटने की जरूरत नहीं था, पी डायरेक्ट वहीं से उड़ा देते वो नीचे छोड़ते। चलिए फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए, आप लोग का जवाब का इंतज़ार रहता है। चलिए, और वीडियो को जाते जाते आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और जो भी भाई लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब कर लें, आप लोग को अच्छे कंटेंट में दिया जाएगा, और एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए आपको बहुत अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, और आप लोग लाइव भी जोड़ना मत भूलिए। चलिए वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।